फिर से हम हमारे निधन भाई को स्वागत करते हैं। गीतों के शुरुआत से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे ताकि हम परमेश्वर का आराधना स्तुति कर पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर इस दिन के लिए जो आपने दिया परमेश्वर, इस समय के लिए जो आपने दिया परमेश्वर। आज का दिन परमेश्वर आपने बनाया परमेश्वर, हम विश्वास करते आपके ऊपर परमेश्वर। आप भी एक परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर। इस दिन में परमेश्वर हम आनंदित रहना चाहते परमेश्वर, सारी चीज़ें साइड में रखना चाहते हैं, मदद करना परमेश्वर आपके आनंद में।
पिता परमेश्वर तू प्रभु में सदा आनंदित रहो। Yes. चार पिता परमेश्वर उस वचन पे विश्वास करते हैं Yes. हाँ पिता। सिर्फ आप ही परमेश्वर जो मुक्ति देता है परमेश्वर, Yes. जो हमें शक्ति देता है हाँ परमेश्वर। पिता। आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। हाँ। मदद करना परमेश्वर, पूरे दिल से आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। और विश्वास करते हैं धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति
नाम है जो शांति देता है। Yes. विश्वास करते हैं उस नाम पे। इस समय परमेश्वर हम कहते हैं परमेश्वर Yes, Lord. सिर्फ आप ही हो हमारे जीवन में, आप ही हो परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, बहुत सारी कठिनाई आएगी परंतु आप हो परमेश्वर जो सामर्थ देते हो। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ करते पिता। आपके उस सियासत के पास आते हैं इस समय परमेश्वर। Yes, Lord. परमेश्वर हम चाहते हैं परमेश्वर सारी चीज़ों को आपके पास देते हैं परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर। जो आपने हमारे जीवनों में किया परमेश्वर, जो आनंद जो आपने दिया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक मेंबर्स के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, पास्टर के लिए धन्यवाद, समय परमेश्वर चाहते परमेश्वर आप हमसे बातें करना आज के दिन परमेश्वर, कमियों को भर देना परमेश्वर पिता। हर एक चीज़ें परमेश्वर आपके हाथों में देती है परमेश्वर, आने वाले समय को आपके हाथों में देते हैं। आप छूना परमेश्वर, हर एक कमियों को परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर, आपको सुनने के लिए परमेश्वर सारा आदर और महिमा आपको मिले। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आप करते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे उत्पत्ति 2:16 और 17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और इसी में आगे जब हम 3:8 और 9 पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक आज्ञा दी थी कि अदन की वाटिका में जो सारे वृक्ष जो हैं
उन सबके फल तुम खा सकते हो, लेकिन एक फल जो है, एक वृक्ष जो है उसका फल मत खाना। और जब 8-9 में हम पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि परमेश्वर रोज दिन के समय वाटिका में फिरता था। मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर रोज आदम और हव्वा के साथ संगति करता था। और दूसरी साइड हम देखते हैं तो जब आदम और हव्वा को इतनी सारी वृक्ष प्रोवाइड किए गए थे तो उनको शारीरिक भोजन की कोई कमी नहीं थी। और जब परमेश्वर उनसे संगति करता था तो साथ ही उनको आत्मिक भोजन की भी कुछ कमी नहीं थी। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, सभी जानते हैं कि क्या हुआ था आगे। शैतान की बातों में आकर उन्होंने क्या किया, उस वृक्ष के फल को खा लिया और फिर पाप में गिर गए, राइट। उसके बाद जब हम 3:23 में देखते हैं तो क्या बोलते हैं, उत्पत्ति के 3:23 में, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। तो यहाँ अगर हम सोचेंगे तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया कि उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने आज्ञाकारिता नहीं की, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, शैतान की बात को सुन के उसकी बात को माना और उसी रीति से पाप इस संसार में प्रवेश किया। तो जहाँ अगर परमेश्वर उपस्थित है तो वहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को तुरंत वहाँ से बाहर निकाल दिया, अदन की वाटिका से। तो जब आदम और हव्वा वाटिका से बाहर निकले तो उनके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ, सबसे बड़ा उनके में चेंज क्या हुआ कि परमेश्वर के साथ जो संगति किया करते थे वो संगति टूट गया, राइट। वो संगति टूटने से क्या हुआ, शारीरिक भोजन तो उनको जैसे तैसे कहीं से ही मिलता था, लेकिन आत्मिक भोजन मिलना बंद हो गया। तो अगर हमारे शरीर को भोजन मिलना बंद हो जाए तो हमारा शरीर मर सकता है। उसी तरह अगर हमारी आत्मा को आत्मिक भोजन नहीं मिलेगा तो हमारी आत्मा भी मर जाती है, राइट। और जब हम उसी को आगे इसका रेफरेंस देखते हैं कि जब पाप इस धरती पे आया तो क्या हुआ, रोमियो 3:23 में लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो क्योंकि जो कि हम आदम और हव्वा से ही निकले हैं तो उन्होंने जो पाप किया वो पाप हमारे अंदर भी आया, वैसे ही आया और हम भी परमेश्वर से दूर हो गए उस चीज़ के द्वारा। लेकिन परमेश्वर क्या है, परमेश्वर हमको क्योंकि उसने अपने स्वरूप में बनाया, हमने गलतियाँ की लेकिन वो हमें हमारे सहने से ज़्यादा अधिक दुख नहीं देता है। तो जब हम जॉन 3:16 में देखते हैं, कोई पढ़ेगा मेरे लिए जॉन 3:16? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यस, 17 भी पढ़ दीजिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम हम देख रहे हैं, राइट। इतने पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और वो जो हमारी गलतियों की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर ने उस कहना चाहिए उस जो गैप हो गया था उसको फिल करने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, राइट। और जब यीशु मसीह इस संसार में आए तो हमने देखा यीशु मसीह को कितने लोगों ने फॉलो किया और यीशु मसीह को सुनने कितने लोग दूर दूर से आते थे। तो हमने बाइबल में बहुत रेफरेंस में पढ़ा है कि लोग रात रात भर बैठ के भी सुनते थे उनकी बातों को। तो कहीं ना कहीं वो जो फेलोशिप ब्रेक हो गई थी वो फेलोशिप वापस से होने लगी यीशु मसीह के आने के बाद और लोग आते थे, सुनते थे, उनके साथ सहभागिता किया करते थे। और यही नहीं, बहुत से लोगों ने विश्वास करके चंगाइयाँ पाई। यीशु मसीह ने बहुत से लोगों के पाप भी क्षमा किए, राइट, जैसा हम पढ़ते हैं बाइबल में। तो कहीं ना कहीं जो पाप हमने आदम हव्वा ने किया था वो लोगों के पाप क्षमा हुए उसके द्वारा। लेकिन यीशु मसीह का भी जो हमने एक पढ़ा हुआ था कि उनका भी एक टाइम परमेश्वर ने एक नियुक्त किया था, वो उतने टाइम तक यीशु मसीह रहे, फिर उसके बाद उनको भी उनका स्वर्गारोहण हुआ, राइट। लेकिन व्हाट अबाउट अस, हमारे लिए क्या, हम उस परमेश्वर ने लेकिन हमारे लिए भी वो योजना रखी, राइट। तो अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 1:29 में कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और इसी में जब हम यूहन्ना का 3:14 पढ़ते हैं, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी
ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। राइट, तो ये अगर देखा जाए तो ये वचन हम लोगों के लिए है, क्योंकि उस समय जब यीशु मसीह उपस्थित था तो बहुत से लोग उनके साथ फेलोशिप करके अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाते थे, उनका सॉल्यूशन उनको मिलता था। लेकिन अभी जब हम पैदा ही नहीं हुए थे तो हमारे लिए क्या, तो परमेश्वर ने किया कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को मेमने के रूप में दिया। राइट, और मेमने के रूप में जब दिया तो यहाँ जो हम 14 में पढ़ते, 3:14 में, जिस रीति से मूसा ने जंगल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, तो अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में इस स्टोरी को देखेंगे तो वो टाइम पे लोगों को बहुत सी बीमारियां हो रही थी उस जगह पे, और बहुत लोगों को चंगाई की ज़रूरत थी। तो उस समय परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मेरे लिए एक सोने का सांप बना के ऊंचे पे चढ़ा। तो कैसा था कि जो लोग उस सांप को देखते थे वो लोग चंगे हो जाते थे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस्तेमाल किया उस सांप के जगह पे। अब अगर हम लोग देखेंगे तो सांप को यीशु मसीह से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उस समय जो क्रूस पे थे वो हमारे पाप थे, वो यीशु मसीह नहीं थे, इसलिए। और वो पाप हमारे उस क्रूस पे चढ़ा के हमको हमेशा के लिए अनंत जीवन दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो इस चीज़ को हमेशा रिमेंबर करने के लिए, जब यीशु मसीह को पता था कि उनको क्रूस पे चढ़ाया जाना है, उन्होंने जब वो लास्ट सफर किया अपने चेलों के साथ, तो उन्होंने भी हमको एक आज्ञा दी थी। कोई लूका 22:19-20 पढ़ेगा। जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। 22 22 का 19 ना। हाँ, लूका 22 का 19 और 20। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण में लिए किया करो। इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं बाचा है। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, जब भी हम उस प्रभु भोज को लेते हैं ना, तो प्रभु भोज को लेते समय हमको स्मरण करना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए क्रूस पे चढ़ा। तो जब भी हम वो रोटी को लेते हैं तो वो रोटी प्रभु की देह होती है जो हमारे लिए है बहाई दी गई, और जो कटोरा है वो यीशु मसीह का लहू है जिसके द्वारा हम शुद्ध हुए। तो जब भी हम इस रिमेम्बरेंस के साथ इसको लेंगे ना, तो हम उस दृश्य को विजुलाइज कर पाएंगे जो वचन हमने पढ़ा कि ऊंचे पे यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो हमारे पाप चंगे होते हैं। उस समय पे रोगी चंगे होते थे उस शाम को, लेकिन यीशु मसीह को देख के हमारे पाप मुक्त होते हैं। और जब हम इस फीलिंग के साथ इस प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं ना, तो उस आत्मिक भोज को भी हम ग्रहण करते हैं जो कि आदम और हव्वा अदन की वाटिका में लिया करते थे जब प्रभु उनके साथ होता था। लेकिन अब इस रिमेम्बरेंस के साथ जब हम लेते हैं तो हम भी उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो वो जो लिंक हमारा टूटा था कि हमको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया, आदम और हव्वा को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन हम यीशु मसीह के रिमेम्बरेंस में इसको लिया करेंगे तो हम आत्मिक रूप से बढ़ते जाएंगे, और कहीं ना कहीं हम फिर आगे वापस अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ प्रवेश करने पाएंगे, जो कि एक स्वर्गीय स्थान का एक दृश्य दर्शाया गया था अदन की वाटिका में। तो हम भी उस स्वर्गीय स्थान तक पहुंच पाएंगे यीशु मसीह को रिमेम्बरेंस को अपने साथ रखें। तो आइए हम इस प्रभु भोज में सहभागी होते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हालेलुया प्रभु जी पिता, धन्यवाद देते यीशु राजा पिता, हमें अवसर दिया पिता परमेश्वर की हम यहाँ पर एक साथ सहभागी होते पाए पिता इस पवित्र प्रभु भोज में पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर से ठहराया गया एक आज्ञा हमें दी गई है पिता परमेश्वर, क्योंकि जैसा हमने देखा पिता परमेश्वर पिछले समय में पिता परमेश्वर जब आदम हव्वा ने पाप किया तो आज्ञा का उल्लंघन किया पिता परमेश्वर, लेकिन जब हम पिता ये जो दूसरी आज्ञा हमें दी गई है कि मेरे स्मरण में किया करो, जब हम एक आज्ञा को वापस करते पिता तो हम उसके
आपके ओबीडियंस को दर्शाते पिता परमेश्वर, और दर्शाते पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर आपसे आत्मिक भोजन ग्रहण करना चाहते पिता परमेश्वर, जो कि हमारी आत्माओं को उस मृत्यु से उभार के पिता परमेश्वर वो अनंत का जीवन देती है पिता परमेश्वर। तो मुझे आज जब हम यहाँ से जाएं पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर हम आत्मिक रूप से दृढ़ होकर जाएं पिता, आपके वचन पे मनन करें जो हमने सुना पिता। आज के बाकी की आराधना को भी हम आपके सामने सौंपते पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को मुझे अगर यीशु के नाम से मांगते आमीन। इसलिए सभी को जय मसीह। और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी सबको जय मसीह। तो आप जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर की महिमा करते हुए तालियां बजा सकते हैं। तो हम वचन पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रभु से हम मांगते कि हमारे हृदय को तैयार करें। प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर, आपको महिमा पसंद देते हैं राजा। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से इस समय पिता के उस सिंहासन के पास आते हैं जो स्वर्ग में है, जो अनुग्रह से भरा हुआ है, जो हमारे लिए अनुग्रह है प्रभु, उस सिंहासन से जो कि हमेशा झरने की तरह बहते रहता है। प्रभु हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें लीड कीजिए, हमारे हृदय को तैयार कीजिए प्रभु। हम ये प्रार्थना करते प्रभु, हम सबसे बातें कीजिए प्रभु। जो लोग वीडियो में देख रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आशीषित कीजिए, उन्हें भी टच कीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते राजा इस समय जो आपने हमें ये दिन दिया कि हम आपकी आराधना कर सके, आपके वचन पढ़ सके प्रभु। लॉर्ड आपके हाथों में सब कुछ समय यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो मेरे साथ यूहन्ना का अध्याय 6 खोल सकते हैं और वचन नंबर 66 पंक्ति से। सो आप जहाँ कहीं भी हैं अपने भाषा में, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपनी भाषा में, बाइबल जो भी भाषा में हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूहन्ना का अध्याय 6 वचन नंबर 66 चैप्टर 6 वर्स नंबर 66 में पढ़ेंगे हम। इसके परिणाम स्वरूप उसके शिष्यों में से बहुत से वापस चले गए और फिर उसके साथ नहीं चले। इसलिए यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उससे उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। और है ना, यहाँ पे ये अद्भुत हिस्सा, यह हिस्सा इस प्रकार से होता है कि प्रभु यीशु मसीह, पीछे हम देखते हैं कि 5000 लोगों को खाना खिलाया। और जब लोगों ने खाना खाया तो उसमें से बहुत सारे भीड़ में से लोग थे जो यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया। लेकिन क्या हुआ कि अभी उसी भीड़ में से लोग हैं जो यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। अब ढूंढ रहे हैं तो जब यीशु मसीह मिलते हैं उनको, तो लोग कहते हैं कि प्रभु आप कहाँ थे? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। सो प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर उनके हृदय के विचारों को जानते थे। और प्रभु ने कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि मैं तुमको मिला नहीं, लेकिन इसलिए ढूंढ रहे थे कि पिछले समय आपने रोटियां खाई थी, पेट भर गया था, और अभी भी वही विचार आपके हृदय में है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत ही चैलेंजिंग हिस्सा कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है, तो मेरा मांस यदि ना खाए और मेरा लहू ना पिए तो मेरे पीछे नहीं हो सकता। अब जब ये बात आई तो सबके कान खड़े हो गए। कान खड़े होने का मतलब ये शब्दों को सोचिए, है ना, ये हमारे लोकल लैंग्वेज के शब्द, लाइक इस तरह से, लाइक सबके हृदय में वो शब्द हजम नहीं हुआ। ये तो हमें अपना लहू
पीने की बात कहता है, अपना मांस खाने की बात करता है, जो कि हम तो ऐसा अपवित्र काम नहीं कर सकते। देन क्या हुआ कि उसमें से सारे लोग पीछे चल पड़े। पीछे चल पड़े मीन्स कहने का मतलब कि अभी हम प्रभु यीशु के पीछे नहीं चलेंगे। ऐसा जब प्रभु यीशु मसीह कुछ चीज़ें ऐसा निर्णय के लिए कहते हैं, निर्णय लेने के लिए, तो सब पीछे मुड़ के चले गए अपने अपने जीवन में मस्त लाइक वो चीज़ें अपना लिया जो पहले थे। लेकिन यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? क्या तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने कहा कि प्रभु हम किसके पास जाएं, कहाँ जाएं? अनंत जीवन के वचन तो आपके पास है ना। और ये सब्जेक्ट इस तरह से कि परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किए जाना, परमेश्वर की अगुवाई होना हमारे जीवन में। सो पतरस अपने लाइफ में इस बात को ये कह रहा है कि प्रभु बिना आपके हमारे जीवन को कोई अगुवाई नहीं कर सकता, बिना आपके वचन को हमारे जीवन में कोई अगुवाई नहीं कर सकता। और पतरस कहता है कि वो वचन आपके पास है। वो वचन किसके पास है? आपके पास। भजन संहिता का 73 चैप्टर वर्स नंबर 25 वहाँ पे लिखा है, क्या कहता है कि स्वर्ग में मेरा कौन है? स्वर्ग में मेरा कौन है? लेखक अद्भुत हिस्सा यहाँ पे आना, ये अद्भुत हिस्सा है वचन। और देन कह रहा है वहाँ पे कि तेरे सिवाय मैं पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। पहला, स्वर्ग में मेरा कौन है? तेरे सिवाय मैं पृथ्वी पे और कुछ नहीं चाहता। पतरस ने क्या वही चीज़ को बोला कि प्रभु इस पृथ्वी पे यदि मुझे चाहिए तो आपके वचन चाहिए और आपकी अगुवाई चाहिए मुझे। यदि वो नहीं है तो पृथ्वी पे मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय आपके। और ये अद्भुत हिस्सा है कि हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमें अगुवाई कर सके और सही अगुवाई कर सके। अगुवाई करने का इंग्लिश में है लीड करना, गाइड करना। सो उसका जो इब्रानी शब्द है, उसी इब्रानी भाषा में उसका शब्द ये है नहाल। नहाल शब्द का अर्थ इस तरह से होता है कि लीड करना और उसका आराम देना, गिव रेस्ट। ओके, आराम देना उस अगुवाई में। और आगे हाँ, और उसी शब्द का मतलब ये है कि देखभाल के साथ अगुवाई करना। जब परमेश्वर अगुवाई कर रहा है तो कैसे अगुवाई कर रहा है? लोगों की देखभाल करते हुए, जो कि हर किसी के हृदय में यही इच्छा होती है कि जब हमें कोई अगुवाई करे तो हमारी देखभाल करते हुए अगुवाई करे और हमें संभाले, केयर करते हुए हमारी अगुवाई करे। और वही चीज़ हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा को किस लिए कि मिस्र में जाना है और वहाँ से लोगों को क्या करना है, फिरौन से बातें करके वहाँ से मिस्र से सारे इजराइली लोगों को निकाल कर लाइक साथ में अगुवाई करते हुए आगे आना है। लेकिन मूसा बोला, प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ, मैं तो बोलने में तोतला हूँ, कैसे मैं लोगों को अगुवाई करूँगा, कैसे मैं फिरौन से बातें करूँगा, क्योंकि फिरौन मिस्र का राजा था। और मूसा बोलता है कि नहीं बाप, मेरे से नहीं होगा, मेरे भाई को भेज दो, वो सही अगुवाई करेगा। परमेश्वर बोलता है ये मुंह किसने बनाया? जब ये मुंह को बनाने वाला मैं हूँ तो क्या तुम्हें शब्द नहीं दे सकता?
क्या यह तोतलेपन को दूर नहीं कर सकता? कई बार मसीही लोग भी आगे आने के लिए डरते हैं कि ये तोतलेपन बोलने में कैसा होगा। गॉड बोलता है मैं सारे उन चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन जब हम उसके द्वारा अगुवाई के लिए, मूसा का अद्भुत लाइफ है। मूसा से गॉड ने क्या बोला? जब जाना तो क्या कहना? मैं हूँ जो सो हूँ ने भेजा है। वही सर्व सामर्थ्य परमेश्वर ने भेजा है। जो क्या कहा परमेश्वर यहाँ पे? यीशु मसीह, मैं हूँ जो सो हूँ। देन क्या होता है उस अगुवाई? जब यीशु मसीह अगुवाई करता है तो कैसे करता है? वो इस प्रकार से करता है अगुवाई कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के स्वेच्छा की स्वतंत्रता को, यीशु मसीह जब अगुवाई करता है तो उनकी जो स्वेच्छा होती है ना अंदर, उस स्वेच्छा की स्वतंत्रता को विरुद्ध अगुवाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जो परमेश्वर ने स्वेच्छा दी है, उसी स्वेच्छा के द्वारा आदम ने क्या किया? आदम और हव्वा ने फल खाया था, और उसी स्वेच्छा के द्वारा लाइक फल खाने से पाप आए इस दुनिया में। लेकिन फिर भी परमेश्वर मनुष्य के स्वेच्छा के विरुद्ध नहीं करता, उसमें स्वतंत्रता दिया हुआ है। और गॉड तब तक अगुवाई नहीं करता जब हम उसको सबमिट नहीं करते, जब तक हम अपने आप को उसके हाथों में नहीं देते हैं कि प्रभु आप मेरी अगुवाई करें। यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि वो मनुष्य के स्वेच्छा का आदर करते, स्वेच्छा के विरोध में नहीं अगुवाई करते। ये है क्यों? स्वेच्छा के द्वारा ही लोगों ने पीछे चल पड़े। अभी प्रभु यीशु हमें आपके पीछे नहीं आना है। प्रभु यीशु मसीह बोले ओके नो प्रॉब्लम। शिष्यों से क्या तुम भी जाना चाहते हो? लेकिन पतरस का अद्भुत हिस्सा है, क्या कहता है? नहीं प्रभु, हम कहाँ जाएं? हमको अगुवाई करने वाला कोई नहीं संसार में जो आपके जैसे हमें अगुवाई कर सकते। और जब प्रभु यीशु मसीह अगुवाई करता है तो कैसे अगुवाई करता है? केयर करते हुए अगुवाई करता है। समझ गया? वो जो नाहास शब्द का मीनिंग में वही आता है कि परमेश्वर केयर करते हुए, और वो इस तरह से आता है कि पानी देने वाले जगह के लिए मार्गदर्शन करना। क्या? पानी देने वाली जो जगह होती है उस जगह के लिए मार्गदर्शन करना। जब अगुवाई की जरूरत होती है तो है ना, हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब मूसा वहाँ से सारे लोगों को अगुवाई करते हुए निकालना है मिस्र से, तो क्या हुआ वहाँ पे? जब मिस्र से निकले तो बाइबल बोलता है कि कुत्ता भी नहीं भौंका। हाँ, ये क्या ही अद्भुत हिस्सा नहीं है कि जब परमेश्वर काम करता है तो एक कुत्ता भी नहीं भौंक पाएगा आपके लायक। परमेश्वर हमारा ऐसे काम करे। सारे इजरायली लोग जब निकल रहे मिस्र से, क्या आवाज़ नहीं थी? आवाज़ नहीं होगी। इतने 6 लाख कितना लाख लोग हैं, उनके पैरों की आवाज़ आ रही है, उनके साथ जानवर भी हैं, जानवर की भी आवाज़ आती रही होगी, लेकिन एक कुत्ता नहीं भौंका। लेकिन आप नई मुंबई में या कहीं भी आप रास्ते में 3 बजे या 2 बजे रात को निकले, आपके सारे पीछे कुत्ते लग जाएंगे। है ना? हो सकता है, लेकिन रात को ही वो लोग निकले। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? कुत्ता भी नहीं भौंकने देता। ये हमारे परमेश्वर का सर्व सामर्थ्य काम है। और जब मूसा लीड कर रहा है तो आगे जब पहुंचते हैं लोग तो वहाँ पे पानी नहीं है, सारे लोग कुड़कुड़ा उठते हैं। मूसा अभी लगता है तो हमें यहाँ पे मारने का प्लान किया है। सो प्रभु यीशु मसीह उस तरह से अगुवाई नहीं कर रहे। उस पानी के स्थान पे भी परमेश्वर ने उनको लेके गया। निर्गमन का 17 अध्याय में जब देखते हैं वहाँ पे होरे पहाड़ के पास परमेश्वर लेकर जाता है, बोलता है वहाँ पे मैं खड़ा होऊंगा उस चट्टान पे, और उस चट्टान पे क्या करना? लाठी मारना, और वहाँ से पानी निकलेगा, जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारी वो चट्टान है। वो लीड किया गॉड ने मूसा को वहाँ पे, कहा? उस पानी के स्थान पे लीड किया वहाँ पे। जब पानी मिलता है तो क्या होता है? फ्रेशनेस होती है, ताजगी, है ना? आप जबरदस्त प्यासे हो और प्यासा होने के बाद आपको जब क्या बोलते हैं कि
एक गिलास पानी मिल जाए तो बड़ा संतुष्टि मिलती है ना। फिर उसके बाद क्या है कि जब पानी मिल जाता है तो ताजगी आ जाती है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लाइफ में ताजगी भी लेकर आता है उस अगुवाई में, है ना। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर जब अगुवाई करता है तो फ्रेशनेस में अगुवाई करता है, ताजगी में परमेश्वर अगुवाई करता है। क्यों? क्योंकि किसी के स्वेच्छा में जो स्वतंत्रता है, स्वेच्छा की स्वतंत्रता है, उसके विरोध में नहीं करता। और हाँ, और क्या करता है कि उनके स्वेच्छा के विरुद्ध उन्हें, मतलब कि यीशु मसीह रोकना नहीं चाह रहे थे। उनके स्वेच्छा के विरुद्ध उनको रोका भी नहीं यीशु मसीह, और रोकना भी नहीं चाह रहे थे। इसलिए क्या बोला, क्या तुम भी जाना चाहते हो? है ना, क्या बोले, तुम भी जाना चाहते हो। तो वहां पे क्या होता है, पतरस बोलता है, प्रभु हमें नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? प्रभु, जब हम प्यासे होते हैं तो आप हमें पानी भी देते हो, जब हम निराश हो जाते हैं तो आपके प्रेम से हमें संभालते हो, जब हम थक जाते हैं तो आप हमें रेस्ट भी देते हो, और रेस्ट देने के साथ में आप हमें वो ताजगी भी देते हो, फ्रेशनेस भी देते हो। तो अभी इस दुनिया में ऐसा कोई हमको आज तक मिला ही नहीं, तो हम किसके पास जाएं? और ये दुनिया में सचमुच ऐसा ही है, ऐसा अगुवाई करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। अब जो अगुवाई करने का अगला शब्द ये है कि इंग्लिश में काउंसिल करना, सलाह देना, है ना। जब सलाहकार के पास कोई व्यक्ति जाता है तो सलाहकार उसको सलाह देता है, लीड करता है, उस अगुवाई करना चाहता है। लेकिन इस दुनिया में सलाहकार उस जीवन की ओर नहीं लीड कर सकते। लेकिन हमारा जो सलाहकार है प्रभु यीशु मसीह, जो अद्भुत सलाहकार है, यशायाह 9:6, हाँ, वो अद्भुत सलाहकार है। और जब वो सलाह देता है, उसकी सलाह कैसी होती है? अच्छे मार्गदर्शन देता है, अच्छे मार्गदर्शन। इस दुनिया में भी बहुत सारे लोग लीड करना चाहते हैं। शैतान जब लीड करता है तो कैसे लीड करता है? लोगों को पाप में लीड करता है, पाप में अगुवाई, बुराई चीज़ों में अगुवाई करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए तो बुराई के उसमें रास्ते में नहीं अगुवाई किया। पहले तो उन्होंने हमारे पाप क्षमा किए, और जब हम विश्वास करते हैं उसके नाम में कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए पापों के लिए आए, और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने हर एक इंसान के पापों के लिए उस क्रूस पे बलिदान दिया, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। और जब कोई भी उस पर विश्वास करता है, उसी क्षण में प्रभु यीशु मसीह सारे पापों से क्षमा देते हैं, सारे पापों से क्षमा, और देन प्रभु यीशु मसीह अगुवाई करने लग जाते हैं। और जब जीवन के रास्ते में कठिनाइयाँ आती है, जब सलाह की जरूरत पड़ती है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास भागते हैं कि प्रभु हमें आपसे सलाह चाहिए, आपसे अगुवाई चाहिए हमारे जीवन में। तो भजन संहिता बोलता है, भजन संहिता 25 अध्याय में वचन नंबर, भजन संहिता 25 वचन नंबर 8 में बोलता है कि यहोवा भला और खरा है, इसलिए वो पापियों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। क्या कहता है? वो क्या है उसके करेक्टर चरित्र कैसा है? यहोवा के भला और खरा है, और वो क्या करता है? पापियों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। और आगे पंक्ति में उसी अध्याय में बोलता है कि न्याय के मार्ग में वो दीन लोगों की अगुवाई करता है और नम्र लोगों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। ये जब तक कोई व्यक्ति दीन और नम्र होकर उसके पास नहीं आता है, यीशु मसीह उसको जबरदस्ती अगुवाई नहीं करता। जब वो दीन होकर, नम्र होकर आते तो क्या करते हैं परमेश्वर?
उस मार्ग की शिक्षा देता है जिस मार्ग में उसको चलना है, जिस मार्ग वो चलना चाहता है, लाइक जीवन के उस मार्ग में, बुराई के मार्ग में नहीं। जब बुराई के मार्ग में चलने के यीशु मसीह कभी शिक्षा नहीं देता। हाँ? और ये है अद्भुत सलाहकार, इस तरीके से सलाह देता है। यूहन्ना का 5 अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह ने यहूदियों को क्या कहा। 5:40 में यीशु मसीह ने कहा, यहूदियों और फरीसियों से कहा कि तुम मेरे पास आना नहीं चाहते कि जीवन पाओ। हाँ, वो भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से शास्त्री फरीसी भी है, यहूदी भी है, अविश्वासी भी है। यीशु मसीह बोलते तुम मेरे पास आना नहीं चाहते कि तुम जीवन पाओ, लेकिन हम उसके पास इसलिए आते हैं कि हमें वो जीवन देता है। जब हम विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन देता है, लेकिन जब हम उसके बाद हम उसके पास आते हैं तो हमें अगुवाई करता है। हमें अगुवाई करने के लिए लाइक हमें जिस मार्ग पे चुनाव करना है उस चुनाव करने के लिए हमें टीच भी करता है, शिक्षा देता है। और ये है अद्भुत सलाहकार, अद्भुत अगुवाई करने वाला परमेश्वर, अद्भुत अगुवाई करने वाला परमेश्वर। और लास्ट में होशे का अध्याय 11 और वचन नंबर 4 में पंक्ति है, अध्याय 11 वचन नंबर 4 में होशे। इस होशे का अध्याय 11 वचन नंबर 4 में ये जो ट्रांसलेशन है, दूसरा ट्रांसलेशन है, मैं उस ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ। इस तरीके से कहता है कि मैं मनुष्यों को दया की डोरी और प्रेम के बंधन से उनकी अगुवाई की। क्या? दया की डोरी और प्रेम के बंधन से मैंने उनकी अगुवाई की। परमेश्वर जब अगुवाई करता है तो कैसे करता है? प्रेम और दया से। और वही प्रभु यीशु मसीह ने किया। और आगे लिखा है, जो कि अद्भुत हिस्सा है, बोलता है कि उनके लिए मैं वैसे था जैसे कोई छोटे बच्चे को गाल तक उठाता है ना। अभी मैं रियल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, है ना। अपने बेटे एलिस को जब गाल तक उठाते तो अद्भुत, रियली वो अलग ही हिस्सा होता है। और परमेश्वर, पता है, परमेश्वर आपको ऐसे उठाता है गाल तक। सोचिए इस हिस्से को किस प्रकार से वो हमको हमारा केयर करता है, और हम उस परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किए जा रहे हैं, जो परमेश्वर हमको इस तरह से अगुवाई केयर कर रहा है। क्या ही अद्भुत हिस्सा है। हम उस परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं, जो परमेश्वर हमारे तकलीफ में भी केयर करना जानता है। हाँ? जब हम तकलीफ में होते हैं तो इब्रानी को लेकर बोलता है कि वो हमारे तकलीफों में सहानुभूति करता है। वो परमेश्वर, वो ठट्ठा नहीं उड़ाता है। दुश्मन ठट्ठा उड़ाता है, क्योंकि वो दुश्मन क्या बोलता है, आप यीशु के पीछे चल रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। ओह, तुमको कैसे पता? क्योंकि तुमको कुछ नहीं मिला इसलिए तुम भी वही बोलते हो। यही है, शैतान को कुछ नहीं मिला तो इसलिए शैतान भी बोलता है तुमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह चंगाई से लेकर हर एक चीज़ देता है, लेकिन वो चीज़ नहीं देगा जो हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक होगा, है ना। जब अगुवाई करेगा तो बेबी को लाइक अपने गाल तक उठाते हुए ऐसे किस अद्भुत तरीके से। वो एक पिक्चर है फादरहुड का, है ना। फादरहुड का वो पिक्चर है। परमेश्वर हमारा पिता है, यीशु मसीह, और हम उस तरीके से अगुवाई करते हैं प्रेम की डोरी से। हाँ, वहाँ पे केयर है। पतरस उस चीज़ को समझ गया। पतरस बोलते हैं, प्रभु हमको ऐसा प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा इस दुनिया में जो आपसे हमें मिल रही है। पतरस बोलते हैं, प्रभु ऐसा कोई केयर करने वाला नहीं मिलेगा जो आप हमको केयर करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो मच्छी का भी बंदोबस्त कर देते हैं आप, जरूरत पड़ती है तो रोटी का भी बंदोबस्त कर देते हैं। पतरस बोलते हैं, अभी प्रभु नहीं चाहिए,
संसार में ऐसा कोई नहीं है, हाँ, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उसके जैसा हमारी केयर कर सके, उसके जैसा हमको प्रेम कर सके, उसके जैसा हमारे पापों से क्षमा दे सके, कोई नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस तरीके से हमें लीड करते हैं, अगुवाई करते हैं हमारे जीवन के उस हर एक हिस्से में। जब हम कठिनाई में होते हैं तो भी हमें अगुवाई करता है ना। हमें अगुवाई करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, कई बार होता है ऐसा, चुनाव करना है कुछ चीज़ों के लिए, हमें मार्गदर्शन करो। हम प्रार्थना करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, प्रभु हमें मार्गदर्शन करो इस हिस्से के लिए, है ना। बच्चों के एडमिशन करना है, प्रभु हमें मार्गदर्शन करो। कुछ चीज़ें खरीदना है, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करो। जॉब के लिए प्रभु हमारा मार्गदर्शन करो, ऑफिस के लिए प्रभु हमारा मार्गदर्शन करो, किचन में खाना बनाने के लिए प्रभु हमें बुद्धि दो, मार्गदर्शन करो ताकि इस खाने में टेस्ट आ सके। प्रभु हमें मार्गदर्शन करो, हाँ, प्रभु हमें मार्गदर्शन करता है, वही करता है उन चीज़ों के। लेकिन जब हम उसके पास दीन और नम्र होकर उसके पास आए, तो यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। और यही परमेश्वर का स्वभाव है ना, यही परमेश्वर का स्वभाव है। उसका स्वभाव प्रेमी स्वभाव है, प्रेम करने वाला परमेश्वर। इसलिए वो इस दुनिया में आया। हमारा हालत कंडीशन बहुत ख़राब था, हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे, हम बीमारियों महामारियों के उसमें जकड़े हुए थे, हम पाप के बंधनों में फंसे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, हमको छुटकारा देकर हमें अगुवाई करने के लिए स्वयं उसने निर्णय ले लिया, मैं इनकी अगुवाई करूँ। जैसे परमेश्वर बोलता है कि मिस्र से सारे इजरायलियों को छुड़ाना मेरा काम है, मैं उनको अगुवाई करूँगा। और कैसे अगुवाई करता है? दिन में बादल का खंभा, रात में आग का खंभा के दौरान गॉड उनको अगुवाई कर रहा है। केयर है वहाँ पे, उनको धूप नहीं लगने दे रहा है गॉड, अंधेरा नहीं होने दे रहा है गॉड। हमारे लाइफ में भी परमेश्वर बाय द वे ये सच है, जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास किया है, यीशु मसीह उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं आने दिया। ये उसका प्रॉमिस है, ये उसका वादा है। प्रभु यीशु मसीह आज भी वैसे ही करता है। पतरस अपने जीवन में समझ गया, प्रभु बस हो गया अभी। भले ही यीशु मसीह का स्वर्ग लाइक क्रूस पे जाने के बाद भाग गए, वो फिर से मछली पकड़ने के लिए चले गए, लेकिन पतरस को के हाथ में कहीं ना कहीं पता था इस चीज़ को। और वैसे ही प्रभु ने किया, फिर से बुलाया, फिर से वही किया है ना, प्रेम के बंधन से, उस दया की डोरी से, है ना। परमेश्वर उनकी अगुवाई किया और हमारी भी वही से सेम वैसे ही अगुवाई करना चाहता है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, इस समय आपको महिमा देते हैं लॉर्ड कि आपकी इस अद्भुत लीडिंग के लिए प्रभु, इस अद्भुत गाइड के लिए प्रभु, जो अब आप हमें गाइड करते हैं परमेश्वर, हर एक हिस्से में परमेश्वर। जब हम उस हृदय से आते हैं तो परमेश्वर आप हमें स्वीकारते हैं और हमें गाइड करता है परमेश्वर। ओ पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु, हर एक उस व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, सुरक्षित रखिए और आप गाइड कीजिए प्रभु उनके जीवन को प्रभु। हमारे उस उल्वे चर्च के हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप गाइड कीजिए सही रास्ते पे, सही चीज़ों के लिए प्रभु, क्योंकि आप कभी भी उन गलत चीज़ों की ओर गाइड नहीं करेगा परमेश्वर। ये आपका चरित्र है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी इस समय प्रभु, हम प्रार्थना करते चंगाई के लिए प्रभु। जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रभु, शायद उनको भी चंगाई की ज़रूरत है प्रभु, आप चंगा कीजिए, टच कीजिए प्रभु उनके जीवन को प्रभु। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं आपके केयर के लिए प्रभु, आप इतना केयर करते हैं परमेश्वर हमारे। आपके उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु कि जब हम गिर जाते हैं उस चलने में तो आप हमको फिर से उठाते हैं और फिर से अगुवाई करने लगते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते राजाओं के राजा प्रभु।
इस समय आपके लिए, यदि आप पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने हैं या पहले भी सुने हैं, लेकिन अभी तक आपने यीशु मसीह को अनुमति नहीं दिया कि आपके जीवन को वो अगुवाई करे, अभी तक आपने अनुमति नहीं दिया कि आपके वो पाप क्षमा करें, अभी तक आपने अनुमति नहीं दिया कि वो आपका उद्धारकर्ता के रूप में आपके जीवन में आए, तो ये अद्भुत समय है आपके लिए, अद्भुत सुनहरा मौका है आपके लिए। तो अपने जीवन में यदि आप स्वीकारना चाहते हैं, आप उसे अगुवाई करना देना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। जहाँ कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, यीशु मसीह आपके आवाज़ सुनना जानता है और वो आपकी आवाज़ सुनना भी चाहता है। आप अपने हृदय से उसको पुकारिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उनमें से वीडियो में भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो आप अपने दिल में एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन को अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं आप पे। यदि आपने ये प्रार्थना की है, ये बाइबल आपको गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने आज ये निर्णय ले लिया कि आपके जीवन को अगुवाई करने के लिए वो आपको अगुवाई करना चाहते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं, राजाओं के राजा प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होने पाएगी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, लोगों के जीवन में चंगाई लेकर आइए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, इस समय आप जहाँ कहीं भी हैं, अपनी आँखों को बंद कीजिए और जिस तरीके से चंगाई की ज़रूरत है, आप शक मत कीजिए, डाउट मत कीजिए, विश्वास कीजिए और प्रभु से मांगिए, प्रभु यीशु मुझे चंगाई दीजिए इस एरिया में। और प्रभु यीशु मसीह चंगा करना जानता है। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस ऑफरिंग सॉन्ग के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे मन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे हृदय को तैयार किया उसके लिए पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, हमारी हर एक प्रार्थना सुनने वाले पिता परमेश्वर, पिता जाने अनजाने में कोई पाप हुआ तो क्षमा कीजिएगा पिता परमेश्वर, पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पे आए हुए हर एक लोग को आशीष कीजिएगा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम को मांगते हैं पिता, आमीन। अद्भुत संदेश था ना। हम एक बार ताली बजा सकते हैं पास्टर के लिए। तो 2 मिनट के लिए हमें भी 1 मिनट के लिए आप अपने पड़ोसी से शेयर कर सकते हो जो आपने रिसीव किया इस समय। अद्भुत था कि मूसा के बारे में एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि मूसा के बारे में ये भी बता रहे थे कि 6 लाख लोग चल रहे थे वहाँ पे और किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। तो वो ये कहना चीज़ जब भी हम नम्र होते हैं, परमेश्वर ने एक बात बताई थी, लाइक मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था। जब भी हम नम्र होते हैं तभी हम उसकी मर्जी को समझ पाते हैं, तभी वो हमारे जीवन में कार्य करता है। एक प्रश्न आता है कि आप सच में परमेश्वर को अपना जीवन दिया है? आप अपने आप को कह सकते हो यस, और अगर आप श्योर हो तो आप शैतान को भी बता सकते हो कि ये जीवन उसका है और उस पर सिर्फ उसका ही राज होगा, मेरा कुछ राज नहीं होगा। अभी गीत गाते हैं, ये जीवन है तेरा प्रभु।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए, परमेश्वर इस समय के लिए, परमेश्वर जो अद्भुत है परमेश्वर, अपनी महिमा से भरा हुआ है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक आनंद के लिए जो आपने दिया है परमेश्वर, हर एक गाइडेंस के लिए परमेश्वर, जो हमें हर एक मूड में परमेश्वर हमें बुद्धि देते हो परमेश्वर, इसके धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। चुनाव करने के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर जो हमने हमारे जीवनों में दिया है परमेश्वर, उसके लिए परमेश्वर हम चाहते हैं परमेश्वर जो भी हमने सुना है परमेश्वर इस समय परमेश्वर उसको बो पाए परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर, उसका फल आए परमेश्वर। आप मदद करना परमेश्वर, आप गाइड करना परमेश्वर हर एक मोड़ में परमेश्वर, आप सामर्थ देना परमेश्वर, आप सामर्थ देना। हम कह पाए परमेश्वर शैतान को परमेश्वर इस जीवन पे राज सिर्फ आपका ही है परमेश्वर और किसी का नहीं है परमेश्वर, आप सिर्फ आप ही और कोई नहीं है। हम आप पे विश्वास करते इस समय परमेश्वर, हम हमारे जीवनों को आपके हाथ में देते परमेश्वर, सौंपते परमेश्वर हर एक चीज़ों को परमेश्वर, आने वाले सप्ताह को परमेश्वर आपके हाथ में देते परमेश्वर। आप मदद करना परमेश्वर, आप सुरक्षित रखना परमेश्वर, हर एक लोगों को परमेश्वर मदद करना परमेश्वर, हमारे जीवनों में चलने के लिए परमेश्वर हम चाहते परमेश्वर आपको महिमा मिल पाए परमेश्वर। ये प्रार्थना एक पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन।